हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एग्रीकल्चर जोन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज को। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन रहा, मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द। तो पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन को हिंदी में, मौसम विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number second, the atmosphere is attached to the earth surface by। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से जुड़ा होता है। तो किस फोर्स के कारण जुड़ा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो which gas the highest percentage in the earth atmosphere? कौन सा गैस नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है? इनमें कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो इसमें वाटर वेपर्स हैं, यानी जलवाष्प इसको बोला जाता है। इनमें कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कॉजेज एसिड रेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द लेफ्ट रेट इन द ट्रोपोस्फेयर? तो मंडल में औसत लेप्स दर का मान क्या होता है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। सभी मौसम संबंधित घटनाएं किस वायुमंडल परत में घटित होती हैं? सभी मौसम संबंधित घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। ओजोन लेयर ओसियर्स इन द विच एटमॉस्फेयर लेयर? ओजोन परत किस वायुमंडल परत में स्थिर होती है? तो ओजोन परत वो किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत का मुख्यतः कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। मतलब सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट विकिरण आती है उसको यह अवशोषित करने के काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी परत स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को अलग करती हैं? कौन सी परत होती है? स्ट्रेटोपोज होती हैं, स्ट्रेटोपोज। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन कहाँ स्थिर होता है? आयन मंडल कहाँ स्थित होता है? वेयर इज द आयनोस्फीयर लोकेटेड इन अर्थ एटमॉस्फेयर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा बी, इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। देखिए ये लोएस्ट पार्ट में पाया जाता है, इसका मतलब रेंज हो गया जाएगा 80 से 300 किलोमीटर आयनोस्फीयर में। 80 से 300 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, विच एटमॉस्फेयर लेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिट? कौन सा वायुमंडल परत रेडियो संचार में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फेयर। मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव की मानक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का दाब, विथ इंक्रीज इन हाइट एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो जब हाइट बढ़ेगा ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव डिक्रीज होता है। ITCZ स्टैंड फॉर ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। क्वेश्चन नंबर 16, जुलाई के महीने में ITCZ किस दिशा में स्थानांतरित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा क्षेत्र शांत क्षेत्र बेल्ट ऑफ फ्लेम्स कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इक्वल लो प्रेशर बेल्ट।
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उपध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्र में निम्न दबाव का मुख्य कार्य होता है। द प्राइमरी केसेज ऑफ द लो प्रेशर एट द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 19, which pressure belt is referred to as the Earth's latitudes? किस दबाव क्षेत्र को अश्व अक्षांश अर्थ लेटीट्यूड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को। ध्रुवीय उच्च दबाव क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेरल सेल किस दबाव क्षेत्र के बीच स्थिर होता है? फेरल सेल लाइस बिटवीन विच प्रेशर बेल्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, हेनरी सेल परिसंचरण किसका निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रेड विंड, व्यापारिक वायु को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी विंड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक हवा नहीं है? तो देखिए, ये मानसून हवा नहीं है। कोरियोलिस प्रभाव का परिणाम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थ रोटेशन। द कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन का निम्नलिखित में से किसका अल्बेडो सबसे ऊंचे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेश स्नो का, ताजा बर्फ का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एल्बिडो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एनाबायोटिक विंड इज ए टाइप ऑफ। एनाबायोटिक हवा किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड। सी ब्रिज ओशियर्स ड्यूरिंग, मतलब समुद्री ब्रिज कब होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डे टाइम। घाटी की ब्रिज को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनाबायोटिक विंड। लू किस प्रकार की हवा होती है? लू इज टाइप ऑफ विंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी विंड। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ सौर विकिरण की ऊर्जा क्या होती है? डिक्रीज होती है। वस्तु के तापमान में वृद्धि के साथ वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य, इसका राइट आंसर डिक्रीज होगा। सौर स्थिरांक का लगभग मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सौर विकिरण एक प्रकार का है, तो क्या है? सॉफ्टवेयर सब वेव रेडिएशन। निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किलोमीटर क्यूब। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। संघनन
तब शुरू होता है जब हवा का तापमान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेस देन डीपीटी। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है। द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लॉकवाइज। निम्नलिखित में कौन सा मूसलाधार बारिश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड वी कैटेगराइज एज मॉडरेट रेन। तो इसको अच्छे से देखिए। देखिए इसमें मॉडरेट रेन को पूछा गया, क्या पूछा गया है? मॉडरेट रेन। तो देखिए इसको मतलब चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लाइट रेन। लाइट रेन, तो इसका होता है लाइट रेन का क्या हो जाएगा? लेस देन 2.5 mm पर हावर। इसका क्या हो जाएगा? लेस देन 2.5 mm पर हावर। और देखिए उसके बाद मॉडरेट आएगा। मॉडरेट का 2.5 से 7.5 हो जाएगा। उसके बाद में हेवी रेन का हो जाएगा। तो हेवी रेन का 7.6 से और 15 यानी 50 mm पर हावर। उसके बाद हेवी, वेरी हेवी रेन का, तो इसका मोर देन 50 mm पर हावर होगा। तो इसमें मॉडरेट का पूछा है, तो मॉडरेट का कितना होगा? 2.5 से 7.5 mm पर हावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 39 का। द साइंस ऑफ क्लाउड इज कलेक्ट। बादलों को विज्ञान को कहा जाता है। बादलों को विज्ञान का क्या कहा जाता है? नेम्फोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा लाने वाला बादल है? तो वर्षा लाने वाला बादल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किमुलोनिम्बस। किमुलोनिम्बस होगा। Which of the following is process is not a part of the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जैव वायु चक्र का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ISMR का मतलब फुल फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडियन समर मानसून रेनफॉल। इंडियन समर मानसून रेनफॉल। 42 मीडियम रेंज क्लाउड फोरकास्टिंग कैन प्रोवाइड वार्मिंग मध्य अवधिक और बाढ़ पूर्वांच चेतना दे सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए इसमें 3 से 10 दिन तक होता है, तो इसमें 3 नहीं दिया गया, 1 से मान सकते हैं 110 दिन तक होगा। इनमें कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ में एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15। 15 जोन में डिवाइड किया गया है। निम्न निम्न में से कौन सा बादल साफ और शुष्क मौसम का संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरस। क्वेश्चन नंबर 47 उष्णकटिबंधीय चक्रवात को घूर्णन करने के लिए कारण वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, क्यूरियोलिस बल। 48 का देखिए, वाष्पिक वास्तविक वाष्पीकरण एईटी और संदर्भ फसल वाष्पोत्सर्जन ईटीओ के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एईटी लेस देन or equal to ETO depending on the weather availability।
49 का किस क्षेत्र में सूखा और मौसम संबंधित मौसम विज्ञान आधारित सूखा माना जाता है यदि वर्षा में कमी हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। 50 का वो कौन सा यंत्र है जो आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है व्हिच डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस चीज को हाइग्रोमीटर।